सो गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हमारा टॉपिक है व्हाट इज एपीआई और हाउ कैन जोमेटो और स्विगी और एनी अदर एप्स एक्सेस द गूगल मैप्स डेटा। मतलब जहां पे आपका राइड दिखा रहा है कि यहां तक ऑर्डर पहुंचा, यहां तक ऑर्डर पहुंचा, तो कैसे वो दिखाता है। तो एट फर्स्ट आई विल डिस्कस द बुकिश लैंग्वेज जो कि आप सब लोग पढ़ेंगे, एंड देन आई विल डिस्कस अबाउट द सिंपलेस्ट वे, मतलब आसान भाषा में समझाने के लिए, तो वो मैं भी डिस्कस करूंगा। सो एट फर्स्ट आई विल कम टू द बुकिश लैंग्वेज। सो एपीआई का फुल फॉर्म क्या है? सो एपीआई का फुल फॉर्म है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। सो एंड द डेफिनेशन इज an API is a set of rules that allows software applications to communicate with each other। मतलब एक सॉफ्टवेयर को दूसरे सॉफ्टवेयर से कम्युनिकेशन कैसे करना है, सो दैट इज एपीआई। एंड एपीआईज आर एसेंशियल फॉर बिल्डिंग मॉडर्न सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन एंड नेटवर्किंग इंफ्रास्ट्रक्चर। सो इसमें थोड़ा थोड़ा ही शायद समझ आया होगा, तो मैं अपना भाषा में बोलता हूं। सो लेट्स सी, अगर आप कोई रेस्टोरेंट में गए, 5 स्टार रेस्टोरेंट में गए, वहां पे तो आप खुद जाके तो काउंटर पे नहीं बोलेंगे कि मेरे को ये खाना है, ये खाना है, चाउमीन, कुछ भी। मतलब वहां पे चाउमीन में नहीं मिलता 5 स्टार में, दैट्स कॉल्ड नूडल्स। तो रेस्टोरेंट में जाके आप पहले वेटर को बुलाएंगे, तो उसको ऑर्डर देंगे, तो वो जाके आपका ऑर्डर शेफ के पास देगा। तो ये जो वेटर है ये एपीआई की तरह काम करता है। लाइक मी, मैं एक ऐप डेवलपर हूं, मतलब एक ऐप हूं, तो हम और सेफ है गूगल मैप्स। तो मेरे को जाके वेटर के थ्रू एक्सेस लेना है कि मैं ये खाना चाहता हूं। तो अगर सेफ ने मना कर दिया तो वो वेटर के थ्रू बोल देगा कि एरर, मतलब मेरे को खाना नहीं मिलेगा। लेट्स जस्ट टेक एन एग्जाम्पल ऑफ जोमेटो। तो जोमेटो, अब सब जोमेटो और स्विगी चलाई होंगे, तो वो लोग कैसे गूगल मैप्स को एक्सेस करता है? वो तो जाके खुद गूगल मैप्स के थ्रू तो एकदम नहीं करता होगा कि मैंने सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लिया गूगल मैप्स का, तो गूगल मैप्स के थ्रू ही मैं वो करूँगा, तो मैं मेरा जो राइड है वो भी दिखा सकता हूँ और समथिंग एल्स। मतलब तो ये चीज़ क्या है? तो लेट्स कंसीडर कि आप जोमेटो है। सो जोमेटो क्या करता है? जोमेटो एक एपीआई क्रिएट करता है, मतलब एक बॉक्स है एपीआई। सो एपीआई क्रिएट करता है, तो वो एपीआई के थ्रू सेंड करता है गूगल को, क्या मैं तुम्हारे ये डेटा एक्सेस कर सकता हूँ? तो अगर गूगल मैप्स ने एक्सेस किया कि हाँ तुम ये मेरा डेटा एक्सेस कर सकते हो, देन मतलब जोमेटो वो गूगल मैप्स के थ्रू वो दिखा सकता है, मतलब लिंक कर सकता है। सो अगर जोमेटो बोला कि मैं क्या आपका ये एक्सेस कर सकता हूँ, ये सिर्फ डेटा, तो अगर उसने बोल दिया कि नहीं तुम नहीं एक्सेस कर सकते, तो वो एरर दिखाएगा जोमेटो में। तो लेट्स कंसीडर कि आप कोई बिना नेटवर्क के प्लेस में है, तो वहां पे क्या आप देख सकते हैं कि मेरा राइड कहाँ पे आया और मेरा खाना कहाँ तक पहुंचा? ये तो आप नहीं देख सकते क्योंकि वहां पे नेटवर्क के इशू है। तो वो आप एपीआई कॉल नहीं कर सकते जोमेटो के थ्रू गूगल टू गूगल मैप्स, तो वो आपको नहीं आ गया। सो देन अगर वो गूगल मैप्स वो एपीआई को एक्सेप्ट किया, एपीआई जस्ट है एक सेंडर, मतलब यहां से यहां तक इंफॉर्मेशन पहुंचाना वो काम है आपका एपीआई का। सो गूगल मैप्स, सो जोमेटो टू गूगल मैप्स, बीच में जो है मतलब जो लिंक करता है सेंडर है एपीआई। सो दैट इज द एपीआई। सो लेट अस टेक अ मोर एग्जांपल। तो अगर आप कोई ऐप डेवलप किए, अगर एक ऐप बनाए, तो आपको तो वहां पे जो यूजर लॉगिन तो संभल के करना पड़ेगा कि कोई अगर फेक आईडी से आया है या फेक चीज दे रहा है, तो वो तो मैं एक्सेस नहीं कर सकता। तो वो क्या करता है, वो तो घर घर जाके पूछेगा नहीं कि आपका वेरिफिकेशन आईडी क्या है, आपका ये क्या है। तो वो मतलब आप जो ऐप बना रहे हैं उसमें आप किसी वेरीफाइड सेंटर से वो लिंक किए रहेंगे कि आपको भी वो डाटा मिल जाए। तो लाइक जब आप कोई ऐप लॉगिन करते हैं, देन वहां पे आता है लॉगिन विद गूगल और लॉगिन विद फेसबुक, मतलब उस व्यक्ति का जो आपका डेटा है वो तो पहले से ही गूगल में या फेसबुक में वेरीफाई किया हुआ है। सो वहां से ही लॉगिन करना बोलता है।
तो वहाँ से ही वेरिफिकेशन पूरा हो जाता है। तो वो जो आप ऐप बनाए तो आपको एक एपीआई सेंड करना पड़ेगा टू फेसबुक और गूगल मैप्स। तो वही है वो लिंक कि आप वेरीफाई कर सके कि कैसा क्या हो रहा है या नहीं। सो इसका भी कुछ क्रेडेंशियल्स है एपीआई का। सो लेट मी टेक यू टू द नेक्स्ट स्टेप, दैट इज सिक्योरिटी। तो कुछ एपीआई फ्री भी रहता है जिसको कोई भी एक्सेस कर सकता है। लाइक जो मैं आर्केड गेम्स में कराता हूं कि आपको एक कोड दे देता हूं, तो वो कोड देकर ही पूरा एकदम टास्क कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि वो फ्री एपीआई है। और फ्री एपीआई में मतलब मैं जो टास्क देता हूं, कोड देता हूं मैं जो, तो वो कोड हर एक जगह पे जाके चेक करता है, मतलब एक्सेस करता है, एक्सेस चाहता है कि क्या मैं ये टास्क इसमें कर सकूं तो मेरा जल्दी ही हो जाएगा, पूरा एकदम स्टेप बाय स्टेप हो जाएगा। तो वो लोग एक्सेस कर देता है कि हाँ तुम ये कर सकते हो, देन द टास्क विल बी कंप्लीटेड। बट अगर वहां से ही डिनाई आ गया कि नहीं ये यूजर फ्रेंडली और फ्री नहीं है, ये रेंटेड है, तो उसको आपको पैसा देकर रेंट करके आपको यहाँ पे मिलता है। तो जैसे कि मैंने बोला कि कुछ एपीआई है फ्री एंड कुछ एपीआई है रेंटेड, जो कि पैसा दे के आपको खरीदना पड़ेगा। सो आप लोग सोचते होंगे कि जैसे भी एपीआई को कॉल करें एपीआई तो आ ही जाएगा। नहीं, एपीआई का कुछ एकदम मैंडेटरी चीज रहता है कि जो कोई भी एपीआई को कॉल नहीं कर सकता, मतलब जो वेरीफाइड यूपीआईज है उसको कॉल नहीं कर सकता, क्योंकि बहुत ही एक्सपेंसिव होगा और बहुत ही सिक्योरिटी होगा। तो एक चीज है कि एपीआई जो फ्री रहता है वो तो सभी को मिल जाता है, पर एपीआई कॉल करने के लिए कुछ क्रेडेंशियल्स रहते हैं, मतलब एक पूरा एकदम पैरामीटर रहता है कि ऐसे ही आपको एपीआई कॉल करना पड़ेगा। और एपीआई तो आपका दोस्त नहीं है कि आ जाओ भाई हो जाएगा पूरा एकदम। तो एपीआई जो है, एपीआई को आप बार बार सेंड नहीं कर सकते। अगर सेंड मतलब जो रिसीवर है जो आपको इंफॉर्मेशन सेंड करेगा, वो अगर एक बार बंद कर दिया कि आप मेरे से नहीं एपीआई कॉल कर सकते, तो आप फिर से वो चीज भेज नहीं सकते टिल मतलब वो खुद आके बोले कि आप ये एपीआई ले सकते हो, मैंने पहले ही ये डिनाई कर दिया था, फिर मैं आ रहा हूं। मतलब एक टाइम लिमिट रहता है, उस टाइम लिमिट के बाद आप फिर एपीआई कॉल कर सकते हैं। सो दैट इज द क्रेडेंशियल्स। एंड ये एपीआई तो इतना बड़ा चीज है, तो इसमें सिक्योरिटी तो रहेगा ही। तो इसमें एक एपीआई की रहता है जो कि सिर्फ आपको ही मालूम होता है, और ये यूनिक एपीआई की होता है। जैसे मैं कराता हूं गूगल आर्केड गेम्स में कि क्रेडेंशियल्स पे जाके वहां पे जो एपीआई है, एपीआई की बार बार अलग अलग चेंज होता है। तो एपीआई की जो है वह सब एक अलग चीज है, मतलब कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता कि आपका जो एपीआई की है वो सिर्फ आप ही जान सकते हैं और कोई ही नहीं जान सकता। एंड एपीआई की को संभाल के रखना पड़ता है कि कोई ऐसा सेंडर आए कि मेरे को एपीआई की चाहिए और आप भेज दिए, तो वो हैकर भी हो सकता है और कुछ भी हो सकता है, तो आपका एपीआई का गलत इस्तेमाल करे। तो ये भी थोड़ा लिमिट में है, क्योंकि जो एपीआई आप देते हैं, यू कैन मॉनिटर द एपीआई, मतलब उस एपीआई से क्या काम हो रहा है और कैसा काम हो रहा है, मतलब वो जो कर रहा है वो आपको इन्फॉर्मेशन सब आता रहेगा कि आप मॉनिटर कर सके कि कोई इलीगल वेबसाइट में नहीं जा रहा है तो, और कोई इलीगल काम नहीं कर रहा है तो ये जो एपीआईज है ये बहुत ही अभी बहुत सेफ हो चुके हैं। तो कोई भी कहीं से भी एक्सेस करके कुछ भी नहीं कर सकता आपका इंफॉर्मेशन ना होने के वजह से। सो दैट इज द एपीआई, मतलब ये है सीधा फंडा एपीआई का। एंड सो ओके, अगर और कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए तो जस्ट टेक्स्ट मी कि भैया इसके ऊपर एक आसान सा वीडियो बना दीजिए। एंड मेक श्योर सब्सक्राइब माय चैनल। एंड चलिए गुड बाय, नेक्स्ट कभी भी नेक्स्ट कोई टॉपिक के ऊपर ऐसा बात होगा। चलिए गुड बाय।